नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। मैं आपको बता दूं कि अभी इंटरनेशनल स्तर पर कुछ बातें सामने आ रही हैं और उनको आपके समक्ष रखना हम अपना धर्म भी समझते हैं और कर्म भी समझते हैं, क्योंकि हमारा काम सूचनाएं देना है और आपका काम सूचनाएं पढ़ना, सुनना और उन पर रिएक्शन करना, उन पर अपनी सोच बनाना। तो आज एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने ऐसा सोचा है कि जो 5 तारीख को अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, उस दिन से पहले पहले कोई बड़ा धमाका करना है इजराइल के ऊपर, क्योंकि उस समय अमेरिका अपने चुनाव में व्यस्त होगा और उस दौर में इजराइल जो बढ़ा चढ़ा करके उसने जो अभी पिछले दिनों बात कही है कि हमने ईरान की बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है, अब वो मिसाइल नहीं बना सकता क्योंकि उनके कारखाने हमने उड़ा दिए हैं, फलाना ढिमका जो कुछ भी है। खैर, ईरान ने इन सब चीज़ों की, जो इजराइल बोल रहा है, उन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं की है, लेकिन उसको मुँह तोड़ जवाब देने की अंदर अंदर तैयारी कर ली है, ऐसी खबर आ रही है। दूसरी खबर ये है कि लेबनान पूरी तरह से इजराइल को तहस नहस करने की तैयारी कर चुका है और इस वजह से इजराइल की जो सेनाएं हैं वो अब चाहती हैं कि किसी भी तरह से युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाए और इजराइल की सेना के जो सैनिक हैं वो वापस अपने घरों की तरफ लौटने का मन बना रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। तो ये चीज़, 2 चीज़ ये हुई। तीसरी चीज़ एक जो बहुत बड़ी खबर है, शायद आपको किसी भी मीडिया संस्थान के पास नहीं मिलेगी, हम बताना चाहते हैं कि रसिया और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है। उसका भी मैं पर्दा उठाऊंगा इस वीडियो में, तो आप देखें आराम से, वीडियो पूरा देखा करें, तब आपकी समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और दुनिया भर में घट क्या रहा है। आपको प्रॉपर सूचना मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, ये हमारा आपसे अनुरोध है। खैर, आपने अभी तक मेरा चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा वो आपके पास जाएगा। तो अब मैं आगे बढ़ाता हूँ इस सिलसिले को। देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि जो ईरान के जो सबसे बड़े नेता हैं, धर्म गुरु भी हैं, खामनेई साहब, उन्होंने ये जो हमला अभी हुआ है उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इंटरनल अपनी सेना से, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री से, बाकी विदेश मंत्री से, जो भी उनके रक्षा मंत्री हैं, उनसे कहा है कि इस हमले को ना तो ज़्यादा प्रसारित करने की ज़रूरत है और ना ही कमतर आंकने की ज़रूरत है, इसे हल्के में भी मत लो, लिहाजा आपको जो करना है वो करिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, खामनेई साहब, जो नसरुल्लाह की डेथ हुई है, इजराइल ने उनको मारा है, उनके बंकर पर जो बम से धमाके किए उसमें 6 लोग मारे गए थे, उनकी बेटी भी मारी गई है उसमें। उस घटना को खामनेई साहब ने बहुत गंभीरता से लिया है और वो इस पर हर वक्त सोचते रहते हैं कि आखिर इस चीज़ का बदला कैसे लिया जाए और ये जो चोट लगी है अपने दिल पर, इसको कैसे हटाया जाए। चूँकि वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नसरुल्लाह बहुत ही एक ताकतवर सेना के वीर सपूत थे वहाँ के इजराइल के लिए, चूँकि वो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मारे गए। तो उनको सीधे सीधे आमने सामने न मार करके बंकर पर बम फेंक करके मारा गया, ये उनके दिमाग में चल रहा है। दूसरा, आपको मालूम है कि देसी विदेशी मीडिया है वो तरह तरह की बातें फैलाते रहते हैं और उन बातों में इस तरह की भी बातें चलती हैं कि खामनेई साहब तो बीमार हैं और वो कभी भी मर सकते हैं, यहाँ तक बात चला दी गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन खामनेई बाकायदे सबके सामने आए, उन्होंने तमाम चीज़ें की और अपने भाषण में भी कहा, बहुत सारी आपने सब पहले देखा ही है सारे हमारे वीडियो में। तो खैर, अब जो बातें हैं वो ये है कि ईरान
कभी भी किसी भी समय इजराइल को तहस-नहस करने की तैयारी कर रहा है। एक चीज़ मैं अभी और आगे बताऊंगा कि ये जो हमले हुए थे अभी ईरान पर 2-4 दिन पहले, ये हमले इजराइल की धरती से नहीं हुए। ये मैं आपको एक ताज़ा रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये खबरें, ये जो खबरें हैं वो मेरे पास, मैं अपनी तरफ से भी नहीं बता रहा हूँ। ये रॉयटर्स जो एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, उसने ये सारी चीज़ों का भेद खोला है और उसने ये कहा है कि ये जो हमला हुआ है इराक से ईरान की धरती पर हुआ है। अब आप कहेंगे इराक तो भाई पूरी तरह से ईरान के साथ है, ऐसा नहीं है। इराक पर जहाँ अमेरिकी कंट्रोलिंग वाली जो सरकार चल रही है, उसने अपने अड्डे बना रखे हैं, उन अड्डों को इस्तेमाल किया है इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए। हालांकि वो सारे हमले नाकाम कर दिए गए और ईरान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो हम पहले भी कह चुके हैं कि ईरान के ऊपर ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ की वजह से ईरान को कोई तकलीफ़ हुई हो। अब ये देखना है कि सबसे पहले ईरान क्या करने जा रहा है। ईरान ने जो सोचा है वो ये है कि हमें जो सबसे पहले हमारे नज़दीक है, जिस बेस को हमारे खिलाफ यूज किया गया है इराक में, उन अड्डों को तबाह करना ईरान का पहला मकसद है। ये एक खबर हम आपको ताज़ा दे रही है। अब मैं आपको एक ताज़ा और ख़बर देता हूँ। जब ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर जो कच्चा तेल होता है उसकी कीमत बढ़ गई है। अब कच्चा तेल बढ़ने की खबरें तो मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद तो चलाता नहीं हूं, और ये सारी चीज़ें जो यूरोपियन कंट्रीज़ में अखबार छपते हैं, वो इजराइल के अखबार, तेहरान के अखबार, इराक के अखबार, आसपास के जितने भी अखबार हैं, उन सब में ये चल रहा है कि किसी भी समय तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, क्योंकि ईरान अब इराक पर जो अमेरिकी अड्डे हैं उन पर अपना हमला करेगा और इसकी वजह से तेल की कमी आ जाएगी। तो देखिए, एक चीज़ तो ये रही कि यूरोप कंट्रीज़ में $1 प्रति डॉलर के हिसाब से जो है कीमतें अभी बढ़ गई हैं। तो इस चीज़ से भले ही हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चिंता एक ग्लोबल चिंता है, तो हमें भारत में भी तेल के दाम बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये एक बड़ी खबर है कि अपने यहाँ जो अपने देश में भी ये चीज़ें सामने लाई जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ें हमारे जो दर्शक हैं उनको नहीं मालूम है कि ऐसा भी हो सकता है। तो युद्ध तो निश्चित तौर पर 5 तारीख से पहले जब तक इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में, उससे पहले ही कुछ ना कुछ होना है, और इस कुछ ना कुछ होने के चक्कर में तेल की कीमतें लगातार बढ़ने वाली हैं। अब कहानी दूसरी तरफ चलते हैं। इजराइल सीज फायर के चक्कर में है और उसकी सेना भी चाहती है। मालूम है इजराइल के जो विरोधी दल के नेता हैं वो इन सब चीज़ों के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराते हैं, और साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें सीज फायर होना चाहिए। हालांकि इजराइल अब ये चाहता है कि हम अपने हमलों के ज़रिए हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बैठ कर के टेबल पर कोई बात बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इजराइल के जो सलाहकार हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि कैसे न कैसे करके हम टेबल पर आ जाएं, तो टेबल पर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जैसे सीरिया में घुसे हुए हैं तो वहाँ और ज़्यादा कुछ मिल जाए, इजराइल में कुछ बेस बना लें अपना, ये भी चीज़ें आ जाएं, और जो हमास है, पैलेस्टाइन है, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हासिल हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें उसकी तैयारी चल रही है इंटरनल, चूँकि वहाँ की सेना अब बहुत काफ़ी परेशान हो चुकी है। और वैसे भी नेतन्याहू का तो पिछले दिनों विरोध हुआ था, जो 7 अक्टूबर, पिछले 7 अक्टूबर को जो उसकी बरसी मनाई गई थी, उसका एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें जो दर्शक दीर्घा थी उसमें से ही नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई थी, तो वो भाषण बीच में ही छोड़ करके भाग गए थे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी आपको बताना। आपको मालूम है कि कल हमारे देश में तो बम पटाखे छूट रहे थे, हमने एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन इजराइल में बहुत बुरा हाल हो गया।
जो खबर अभी तक ना तो अखबारों को मिली और न कहीं किसी चीज़ के सामने आई, उसमें ये था कि इजराइल ने जो दिवाली मनाई, भीतर घुस के मनाई, लेबनान ने जो दिवाली मनाई थी वो इजराइल में भीतर घुस के मनाई, और उसकी जो फार्मिंग सेंटर हैं उन पर धमाके करके 7 लोगों को मौत, जो मजदूर थे वहाँ पर, उनको मौत की नींद सुला दिया। तो ये बड़ी बात थी। इजराइल ने कहा कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि आप लोग ये फार्मिंग खाली कर दें, लेकिन चूँकि वहाँ खेती होती है और उस पर इजराइल बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो ये सारी चीज़ें ना हो करके आपको मालूम है कि उनको फार्म को खाली करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तमाम चीज़ें होती है, फसल काटना, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है। आप जानते ही हो, कृषि के क्षेत्र में आप को सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मसला है ये बहुत बड़ा है, और इससे भी लेबनान और वहाँ की सेना घबराई हुई है। हालांकि सेना को कोई ख़तरा नहीं हुआ, ना सिटीज़ में कोई हुआ, लेकिन ये जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर लोग मारे गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अलमानू तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं और नेतन्याहू पर सारा गुस्सा उतार रहे हैं, और उनका कहना है कि इजराइल अब युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसको युद्ध लड़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। 70% जो युद्ध का खर्चा है वो अमेरिका उठा रहा है, ये उसने अपने बयान में खुलासा किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसका कहना है कि जो नेतन्याहू की पार्टी है उसके कार्यकर्ता हैं इजराइल में उन्माद फैलाते हैं, और वो ये मुसलमान और यहूदी करते हैं, कभी मुसलमान क्रिश्चियन करते हैं, इस तरह की बातें करके खुद को बहुत बड़ा स्थापित करने की कोशिश में है। और आपको मालूम है कि नेतन्याहू पूरी तरह से, उनका तो बहुत बड़ा बयान था कि पूरी तरह से नेतन्याहू तब जाएगा जब पूरा इजराइल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक जगह नहीं, करीब 6-7 मोर्चों पर इजराइल अकेला बार लड़ रहा है। तो अब आपकी मालूम ही है कि उसकी बनावट किस टाइप से, चारों तरफ से दूसरे देशों ने घेर रखा है, कि सीमाओं ने से घिरा हुआ है, और इन सीमाओं को सुरक्षित करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि शांति बहाल की जाए, सीज फायर किया जाए। जंग में अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है इजराइल को, ऐसा उनका कहना था। इतनी हालत ख़राब है कि कल यूनाइटेड नेशंस में एक बैठक हुई, और उस बैठक में जो क्यूबा पर कुछ सैंक्शंस लगाए गए हैं, वो कहा जाता है कि रोक लगा दी जाती है किस चीज़ पर, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। जैसे ईरान पर रोक लगी हुई है, कई और मुल्कों पर रोक लगी हुई है। तो वहाँ जब वोटिंग हुई तो जितना यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर्स हैं सब ने क्यूबा से वो सैंक्शन हटाने की बात कही, लेकिन 2 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग क्यूबा की सैंक्शन के पक्ष में दी, और ये कहा कि ये सैंक्शन कभी नहीं हटने चाहिए। उनमें नंबर 1 इजराइल और दूसरा आपको मालूम ही है अमेरिका। तो ये जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये कितनी बड़ी बात है। दूसरा देखिए, और कुछ जो इजराइल को जो समर्थन करने वाले यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसमें इंग्लैंड भी पूरा हिस्सेदारी अमेरिका के साथ निभाता है। अब अमेरिका में एक पैलेस्टाइन लड़की है जो वहाँ फ्री पैलेस्टाइन्स का जो हर एक जगह, पूरे विदेशों में सब जगह चल रहा है, मुस्लिम जहाँ पर आबादी है, वो कह रहे हैं कि फ्री पैलेस्टाइन बनाया जाए। उस मुहिम में वो हिस्सा लेती है, तो उसका वीज़ा रद्द कर दिया इंग्लैंड की सरकार ने। तो ये क्या मतलब, समझ से बाहर है कि इस तरह की जो कहानियाँ चल रही हैं मुल्कों में जो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, चूँकि वहाँ से वो चंदा पाते हैं और उनको फिर वो ज़रूरी होता है कि इजराइल की मदद करें। हालांकि अब इजराइल उस स्थिति में नहीं रहा है, क्योंकि उस देश के नागरिक ही अब तो सरेंडर करने की तैयारी में। एक व्यक्ति हैं जो अमेरिका में हैं, यहीं के जन्मे हैं, और वो अमेरिका में भाग रहते हैं। उन्होंने वहाँ से भी कुछ प्रेशर कराने की कोशिश की है, चूँकि बहुत बड़े आदमी हैं वो, कि भाई अब युद्ध विराम हो जाना चाहिए। तो ये मैं बाहर जो घटनाएं घट रही हैं वो आपके सामने रख रहा था। अब वो एक इंग्लैंड की लड़की के बारे में एक ताज़ा खबर मिली है कि उसने जब इंग्लैंड की कोर्ट में उसने अपना ये वीज़ा रद्द करने की प्रार्थना पत्र दिया, तो वहाँ कोर्ट ने उसकी सुनवाई की और वीज़ा रद्द करने की जो सरकार का फैसला है उस पर लताड़ लगाई। तो ये कितनी बुरी बात है कि आप इजराइल को खुश करने के लिए इस तरह की जो कहानियाँ करते हैं,
ये सारी गलत चीज़ें हैं। अब यही हाल जर्मनी में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए भी जर्मन के जो शासक हैं वो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जर्मनी भी इजराइल की मदद करने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। उसमें देखिए एक जहाज़ उसने भेजा कि वो इजराइल के लिए हम हथियार भेज रहे हैं, और वो जहाज़ पानी का जहाज़ था, वो हथियार लेकर के आ रहा था। तो रास्ते में जितने भी कंट्रीज आते हैं उन्होंने सबने मना कर दिया कि नहीं, हम अपने पोर्ट पर इसको नहीं रुकने देंगे, आप सीधे इजराइल जाइए। लेकिन बाद में पता चला कि इजिप्ट ने उस जहाज़ को अपने पास रुकने की शायद इजाज़त दी थी। कुछ इस तरह की कहानी सामने आई है। बाद में जब पता चला कि मिस्र इस तरह की हरकत कर रहा है, तो आपको मालूम है कि जो टर्की के मुसलमान हैं वो कहाँ रुकने वाले थे, और इस बात को लेकर के ज़बरदस्त इस्तांबुल में, जो टर्की का बहुत सबसे बड़ा शहर है, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए। तब जाकर के मिस्र ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना हमको मालूम है कि वो जहाज़ कहाँ पर है, हमने उनकी कोई मदद नहीं करी। तो ये चीज़ें सामने आई। ये मैं खबर देख करके आपको बता रहा था कि वहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए इस बात के ख़िलाफ़ कि जर्मनी से जो जहाज़ हथियार लेकर के चला है उसे मिस्र प्रश्रय क्यों दे रहा है। दुनिया भर में देखिए खबरें कहीं रुकती नहीं हैं, ये सारी चीज़ पूरी तैर रही है। जो मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं 57 मुल्क, उनमें सब में ये बात सामने जा रही है कि इजिप्ट और टर्की ये इजराइल की फेवर क्यों लेते हैं। तो उसके पीछे कारण कुछ ना कुछ होगा ही। आप भी जानते हैं कि अमेरिका का दबाव होगा। हालांकि टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो बार बार कई मसलों पर तल्ख टिप्पणियां करते हैं, इजराइल के ख़िलाफ़ करते हैं। वो देखने में तो आती हैं ऊपर से, लेकिन इंटरनल कुछ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं जो इजराइल है उसके पक्ष में जाता है मसला। तो ये सारी चीज़ें सोचनी है सबको, और देखना भी है कि भाई आखिर टर्की और आपका मिस्र ये सब काम क्यों कर रहा है। अब एक नई खबर है। खबर ये है कि ईरान और रसिया के बीच में कोई समझौता होना था, उस पर अमेरिका ने ये कहा कि आप समझौता करिए, लेकिन उसमें डिफेंस से संबंधित कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। ये बात अमेरिका ने अपने बयान में कही, और ये बात वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करी। अब बताइए कि अमेरिका इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। रसिया और ईरान के बीच में कोई डील हो रही है तो उसमें वो अपनी दादागिरी क्यों पेल रहा है। खैर, इसी टाइप से अब एक और नई खबर मैं आपको बता दूं कि चाइना ने एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया है कि उस कंपनी के बनाए हुए ड्रोन अमेरिका ताइवान पर भेज रहा है, ताइवान के पास भेज रहा है, और वहाँ से चीन को वो खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच चाइना ने उस कंपनी को ही बैन कर दिया है, और ये कहा है कि अब हम आपको, हमारे यहाँ से जो सामान जाता है वो हम आपको सामान नहीं देंगे। आप बनाइए कैसे ड्रोन बनाते हैं। उस चाइना के इस प्रतिबंध के चलते अमेरिका में अब ड्रोन बनने बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। वो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी होगी, उससे बना सकते हैं, लेकिन जिस कंपनी के थ्रू ये सारी चीज़ें चलती थी वो कंपनी अब हाथ खड़े कर रही है, क्योंकि चाइना ने अपना सामान देना बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें थी आपके लिए। आपको एक ताज़ा और नई खबर सुना देता हूँ। कमला जो है हैरिस की पार्टी अमेरिका में पीछे चल रही है, और इसका ताज़ा तरीन उदाहरण यह है कि जो बिल क्लिंटन भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका एक बयान पढ़ रहा था मैं। उन्होंने इजराइल और हमास को लेकर के जो वक्तव्य दिया वो बड़ा मज़ेदार है। उनका कहना है कि जो हमास है वो ह्यूमन शील्ड यूज करता है। ह्यूमन शील्ड का आप मतलब समझते होंगे, जैसे हमारे यहाँ कभी कभी होता है कि छाती और पीठ पर बम लगा करके किसी भी चीज़ से टकरा जाना, तो वो ह्यूमन शील्ड टाइप कहलाता है। जैसे ये कहिए, जैसे राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, वो ह्यूमन शील्ड बन करके ही वो लेडी आई थी साथ में, और इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसने जो याहिया सिनवार मारा गया, उस दिन उस घटना को भी सही ठहराया, और ये कहा कि वो ह्यूमन शील्ड लेकर के चल रहा था, इस वजह से इजराइल ने उसको मारा।
कितना गलत बयानी कर रहे हैं। एक राष्ट्रपति के पद पर रहता हुआ अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति क्यों चिंता कर रहा है? चिंता की बात यह है कि इस समय कमला जॉय हैरिस जो इजराइल की मदद कर रही है, उनकी पार्टी, उसको लेकर के तमाम लोग, मैं आपको बता दूं, वहाँ क्रिश्चियन भी जब कमला जॉय हैरिस से पीछे हट रहे हैं और मुस्लिम तो टोटल बाकायदे उन्होंने टेप लगा लिया है। वो कह रहे हैं हम मुंह से अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वोटों की जब काउंटिंग होगी तब आपको पता चलेगा कि हमने आपके खिलाफ क्या किया। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक बिल क्लिंटन किस तरह के व्यक्ति हैं कि उन्हें भी ये सब चीज़ें, वो खुद नहीं जीत करके आने वाले हैं। इस तरह की उनकी पार्टी बहुत पीछे चल रही है इस समय। इससे अपने विपक्षी जो नेता हैं उनके ट्रम्प की पार्टी से बहुत पीछे चल रही है। एक नई और खबर मिली है कि अली मुर्तज़ा वहाँ पर पत्रकारिता करते हैं, शायद अल जज़ीरा से हैं, और वो वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, जो ट्विटर पर अपना चलाते हैं। तो उनकी खबरें पढ़ करके इजराइल का जो सेना का स्पोक्स पर्सन है वो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, ट्विटर पर धमकी दे रहा है। बताइए किस तरह से, इस तरह से कोई काम करता है क्या? ये चीज़ें बहुत सारी हैं। और वैसे भी आपको मालूम है कि अब तक इजराइल की खिलाफत करने वाले करीब 200 के आसपास पत्रकारों की मौत हो चुकी है। पैलेस्टाइन में तो काफ़ी पत्रकार मारे जा चुके हैं, अल जज़ीरा के कई पत्रकारों की मौत हो चुकी है, बहुत सारी कई चीज़ें हैं। खैर, आपको मैंने ये मिडिल ईस्ट के बारे में, यूरोपियन कंट्री के बारे में, अमेरिका के बारे में, यूनाइटेड नेशंस और रसिया चाइना के बारे में जो बातें कहीं, ग्लोबल बातें थीं, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और हमें हमारी पत्रकारिता को यदि आपने पसंद किया, हमारी सूचनाएं आप पसंद करते हैं, यदि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगता है तो आप वायरल करें, दूसरे अपने सहयोगियों के लिए इसको शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक का बटन दबा करके और आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।